हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे और रिजेक्टेड। हाई कोर्ट का तो ऑर्डर है कि हड़ताल नहीं हो सकती। पूरे पंजाब में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। मैं हक में हूँ, इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। जिन्ना हॉस्पिटल में अभी तक काम नहीं शुरू हुआ, इसीलिए मैं आया हूँ। हमारी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। इशू में ये है कि एक तो हमने यहाँ के जो सड़क के साइड पे दूसरा एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसको हमने 100% ना अब वो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से उसको फाइनल कर दिया है और वो पूरा एक पीआईसी के बाद एक बहुत बड़ा सेटअप बनेगा जो कार्डियोलॉजी का सिर्फ सेटअप होगा वहाँ पे। ऑलरेडी हमने एक कमेटी बना दी है जो डिज़ाइन और उसको सारी चीज़ को फाइनल करेगी। यहाँ पे गायनी सर्जरी और मेडिकल के वार्ड्स की बड़ी बुरी हालत है और मेरा ख्याल है कि उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सिंपल है, दो लफ्ज़ों में मैं आपको इसका ब्रीफ कर देता हूँ। पहली बात ये कि एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। लास्ट टाइम उन्होंने जब हियरिंग की तो उन्होंने अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की, उन्होंने उनका कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे और रिजेक्टेड। तो हमने ये रेफ़र करके कोर्ट पे भेज दिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है। 401 होते रहे, वो पहले भी होता रहा है, तो उसके तहत हमने कोर्ट पर रेफ़र कर दिया। 14 करोड़ की आबादी है और पूरे पंजाब में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। और ये रिसेंटली तो एक आधा केस हुआ तो डेफिनेटली चंद हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं लाहौर में, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, सरकारी लेवल पे कोई नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया, मैंने कहा जी आप बताएं, अल्लाह ना करे हमारे किसी अजीज़ को कोई कैंसर का मर्ज़ आ जाता है तो क्या आप एक्स हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में वहाँ पे कैंसर का जो यूनिट है वहाँ भेजेंगे? इन्होंने कहा नहीं। मैं कहा यही मेरा सवाल है। तो हम अपने लोगों को वहाँ धक्के खाने के लिए भेज रहे हैं। हमने अब नई बिल्डिंग बनाना लंबा काम है। मनावा हॉस्पिटल पिक कर लिया। मनावा हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल, अल्लाह ने चाहा तो 3 महीने में आपको हैंड ओवर करके फिर जाएंगे। दिन यंग डॉक्टर्स की हड़ताल रहती है जिसकी वजह से ओपीडीज बंद रहती है, तो उसकी वजह से वहाँ को बहुत मुश्किलात। देखिए हाई कोर्ट का तो ऑर्डर है कि हड़ताल नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने भी उनको कहा जिसने बात करनी है, कोई बातचीत करनी है ज़रूर करें, लेकिन हड़ताल के बगैर। तो हम हर चीज़ सुनने को तैयार हैं और जो हड़ताल पे जाता है मैं तो उसके साथ बातचीत के हक में नहीं हूँ। एमएस मेरे ख्याल लग जाएंगे, प्रिंसिपल भी यहाँ लग जाएंगे, एमएस भी लग जाएंगे। एमएस ऑलरेडी ये वाले हैं, ये प्रोसेस है, मगर मेरा ख्याल है एमएस बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन काम के लिहाज से पहली बात है यहाँ काम शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात है मेडिसिन का पूरे पंजाब में एक इशू है, ये मानना पड़ेगा। मैं आपको कहूँ ना इशू नहीं है। 70% 80% दवाइयाँ मिल रही हैं, 20% 30% नहीं मिल रही। उसकी 2-3 वजूहत है। बजट हमारे पास वही है, दवाइयों की प्राइसेस बढ़ गई। अब ये बड़ा फैसला है कि उस बजट को काट के कहाँ से ला के देना है, ये मेरा ख्याल है अगली गवर्नमेंट पे छोड़ दें। जो छोटा मोटा पूरे पैसे करने हैं वो सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आपने भी घर चलाना है तो आपने देखना है कि आपकी तनख्वाह इतनी है और चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो जो आपको घर में मसला आ रहा है वही हमें यहाँ पे मसला आ रहा है। थैंक यू। ये बताइएगा प्लीज़ कि जैसे अभी आपने फरमाया कि जो दरखास्त है वो कोर्ट को रेफर कर दी है नवाज शरीफ साहब की सजा मौतली के हवाले से, तो क्या ये सहूलत अगर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई ऐसी दरखास्त आती है तो क्या वो भी? हमारे पास बहुत सारी दरखास्तें और आ रही हैं और आपको उस पर भी फैसले मिलेंगे। देखें बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं हक में हूँ, इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। और हमारी कैबिनेट वाले हम कल भी बैठे हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि जितना इलेक्शन कमीशन बेहतर डिसाइड कर लेगा कि कौन सी डेट पे क्या करना है, लेकिन हम इंतखाबात होते भी देख रहे हैं और जल्द होते देख रहे हैं। हम इंटरेस्टिंग बात ये कि ये वाला जो इलेक्शन है ये आइन की तरमीम के बाद प्योरली इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने हमें कहना है कि यहाँ खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहना है यहाँ पे 100 बंदा दे दो, 100 बंदा दे देंगे। उसके अलावा हमारा इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराना है, हम उनको असिस्ट करेंगे। हमारा कोई उसमें और इससे ज़्यादा रोल नहीं है।